हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम सूर्य नमस्कार के साथ, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपको पता है सबसे ज़रूरी है। तो ये सोचा कि आज सूर्य नमस्कार ही कर लेते पहले और उसके बाद में करेंगे स्ट्रेचिंग। तो सूर्य नमस्कार के आई थिंक 12 मतलब 24 राउंड हमने 24 बार कर लिया इसको। तो सूर्य नमस्कार करने के बाद में किसी और की ज़रूरत रहती नहीं है वैसे तो, और बहुत ही पावरफुल अभ्यास हो जाता है, बहुत ही स्ट्रेचिंग वाला, बहुत ही कैलोरी बर्न करने वाला, जो साइंटिफिक भी अभी रिसर्च में भी यही आया है कि बहुत ही अच्छा है। सूर्य नमस्कार से बहुत अच्छी कैलोरी बर्न हो जाती है और वेट भी अच्छा रिड्यूस हो जाते हैं, और फेस के लिए, स्किन के लिए और सबके लिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में कर दी हमने स्ट्रेचिंग शुरू। तो फर्स्ट वाली जो स्ट्रेचिंग है, ये वाली स्ट्रेचिंग हमारी बैलेंसिंग वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग है। कमर के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, वैसे तो बढ़िया है, इतना प्रेशर नहीं पड़ता कमर पे, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल भी है। तो जो बिगनर्स हैं वो थोड़ा कम करेंगे इसको, और जो रेगुलर हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं मतलब स्ट्रेचिंग वाली, तो हम डेली तो नहीं करते हैं इसको, वीक में 1 से 2 बार कर ले तो बहुत बढ़िया, और करना भी चाहिए, क्योंकि है ना योगा अभ्यास जो है डेली के लिए अलग अलग हो जाता है। मतलब एक जैसे तो हम पर डे कर नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे अभ्यास होते हैं कि कौन कौन से अभ्यास कितने करें हम। तो ये चीज़ मैं बता रही थी कि डेली का है ना कुछ अभ्यास चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि है ना डेली इतने सारे अभ्यास कर नहीं पाते, और इतने अभ्यास कब करें, कैसे करें, उनको मैनेज करने के लिए पूरा वीक रहता है हमारे पास में, 6 डेज रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको बैलेंस कर रखा है, डिवाइड कर रखा है कि ये वाले कुछ अभ्यास हैं जो डेली हमें करने ही पड़ते हैं, और करना भी कंपलसरी है, तो वो हम डेली करते हैं। जैसे ये आज हमने जो स्ट्रेचिंग करी, ये डेली नहीं करते हम, कभी कभार करते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग के बाद में आपको रेस्ट भी चाहिए। मसल्स पेन होती हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दर्द हो सकता है, स्ट्रेच होने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो डेली नहीं करना चाहिए, वीक में 2 बार आप कर सकते हैं। ये भी चेंज कर ले कि कभी खड़े होके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कभी बैठ के स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कभी लेट के स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने के भी 3 से 4 तरीके हैं, तो सबको अलग अलग तरीके से ही करना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेचिंग जो आपके फैट को, जो एक्स्ट्रा वेट है, एक्स्ट्रा जो फैट है, उसको यही रिड्यूस करती है। अगर अब लोग मतलब काफ़ी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम रहती है कि पेट कम नहीं होता है, और कुछ सब कुछ चला गया हमारा, अब पेट कम नहीं हो रहा है। पेट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेट को कम करने के लिए पेट वाली स्ट्रेचिंग करनी ही पड़ेगी आपको। और जैसे ये वाली स्ट्रेचिंग है, तो ये कमर के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा है कि आप डाइट को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, क्योंकि डाइट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डाइट पे डिस्कस करेंगे कि कितना, क्या, कब, कैसे खाएं, क्यों खाएं, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, जिससे वेट कम हो जाए, पेट भी नहीं बढ़े। तो मैं एक टॉपिक आगे नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूँगी कि पानी का कितना रेशो रहना चाहिए हमारे लिए, आगे करेंगे हम डिस्कस। तो इसमें ये मैंने जो आपको दिखाया है, ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज, मेरे पास आप देख सकते हैं मोस्टली सारी एज के लोग हैं, और सभी एज के ग्रुप वाले लोग अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं। उनको कराने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती आप अभ्यास नहीं करवा सकते कि आप करवाएं फिर उनको प्रॉब्लम हो, तो ऐसा काम नहीं करें। सबसे डिस्कस कर लें, अगर समझ में आ रहा है, उनसे हो रहा है। अगर कई बार क्या होता है कि कई लोग हाँ भी कर देते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो चीज़ ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती किसी को अभ्यास करने भी नहीं दें। अब घुटनों में प्रॉब्लम, वो कह रहा है मैं जंपिंग करूँ, तो वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी कि उनके अकॉर्डिंग उनको अभ्यास बता दें कि आपको ये वाले अभ्यास करने हैं, आप यही करें, एक्स्ट्रा अभ्यास नहीं करेंगे। और स्ट्रेचिंग ये देख सकते हैं आप, कमर के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग है, और ये वेरिकोज वेंस के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग है। तो इसको करने के लिए तो इससे आपके कमर में काफ़ी रिलैक्स होता है, और आपकी गर्दन के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। अब इसमें हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं आप, दोनों तरफ के। ये वाली बैलेंसिंग आसन है, आप एक घुटने पे, एक पैर पे खड़े होने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपका बैलेंस बने। और बैलेंसिंग आसन आपकी स्थिरता को दर्शाता है कि आप कितने स्थिर हैं। और उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, और यहाँ जो कर रहे हैं उनको भी सबसे अच्छी लगती है। ये आपके साइड फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करती है।
ये है ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। तो इसको दीवार के पास करना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये साइड ऐसे तो खड़े होकर आप कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी दीवार के पास करना कितना स्ट्रेच होता है, कितना अच्छा पसीना भी आता है। तो इससे अच्छी भली कैलोरी बर्न होती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये। तो इसको आप 10 से 20, 20 से 50 तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एक दिन में ज़्यादा नहीं करें, इससे आपके साइड में पेन भी हो सकता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इस वाली एक्सरसाइज से। तो आप ज़रूर करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। और ये है हमारे पीयूष जो कह रहे हैं ये मैं नहीं करूँगा, तो मैंने इसको कहा आप बैठ के प्राणायाम कर लें। और ये वाली भी एक्सरसाइज आप दीवार से थोड़ा सा पैर को अलग रखेंगे और हिप्स टच करके करेंगे, तो आपकी वेरिकोज वेंस के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। क्योंकि मोस्टली लेडीज़ को बैक साइड में दिखता नहीं है, नीली सी गुच्छों, नीली जो वेंस है उनका गुच्छा सा बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो उनके लिए आपको स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या कि आप ना जो मसाज कराते हैं वो भी प्रेशर से नहीं करनी चाहिए उनके ऊपर। जो ये नीली रंग की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की जो वेंस है उनका एक गुच्छा सा बन जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उनको वेरिकोज वेंस बोलते हैं। फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो टाइम से इस चीज़ का ध्यान दें। और फिर ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी कमर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की है, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग में कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा बढ़ जाए उसके बाद में तो पॉसिबल नहीं है। और ये वाली एक्सरसाइज आपके बैकबोन के लिए, पेट के लिए, लेकिन जो एक्सपर्ट है वही करेंगे, सब लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अगर सर्वाइकल है तो इससे चक्कर भी आ सकता है, तो वो ध्यान में रखिए इस चीज़ का। और बिना कंफर्म करें या बिना एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी अभ्यास नहीं करने चाहिए। जो रेगुलर अभ्यास है वही चीज़ करेंगे। फिर आज जो हमने ये वाले जो अभ्यास करे, तो ये आपके सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए और कंधों में जो दर्द है उसके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। आप दीवार के पास बैठ जाएं और उसके बाद में एक हाथ को स्ट्रेच करते रहें और एक हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे, तो ये आपके सर्वाइकल के लिए बेस्ट है, फ्रोजन शोल्डर के लिए। और कंधों में दर्द है, साइड में फैट है, उसको भी रिड्यूस करता है। और ये भी सर्वाइकल के लिए ही बहुत बढ़िया है। कंधे और सर्वाइकल दोनों आपस में कनेक्ट है, तो दोनों की एक्सरसाइज एक साथ हो जाती है। तो जितने भी अभ्यास करवाएं ये सारे दोनों ही के चल रहे हैं, कंधों के लिए भी चल रहा है आपके और ये सर्वाइकल के लिए। और मोस्टली सारी लेडीज़ों में मुझे लगता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप मोबाइल को अवॉइड करें या तरीके से उसको देखें। दूसरा कि आप सोने का जो पॉस्चर है उसको भी आप सही रखें, पिल्लो का ध्यान रखें कि कैसा लगा रहे हैं। अब उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है अभी, थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये है इसी की एक्सरसाइज, कंधों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इसमें घुटनों के बराबर में हाथ रखेंगे, घुटने थोड़े से खोलेंगे, आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, तो ये आपके कंधों के लिए। और पेरेंट्स की तरफ देख जा रहे हैं। 6,000 की दवाई चलती थी, कितने महीने से, कितने साल से चलती थी बताओ? पहली दवाई 2-3 हज़ार की चलती, पर 6,000 की और पहली माथा की चलती 6,000 की, 50 की चलती। मेरी दवाई की कराई है, खाई भाई 2,000 से कम ही हुए। किसी ने कुछ करा दिया होगा। अच्छा, क्योंकि कभी हाथों में, कभी पैरों में, कभी सिर में ऐसे रहता है, तो सिर को जब सुइयां लगेगी आप समझा दो पेड़े सीधे बन सकता है। सबसे किससे बताया था? डॉक्टर की हो, डॉक्टर है बेचारे, तो उन्होंने भी इनको ये कहा कि आपके हाथों का भी ऑपरेशन होगा, लेकिन इसका ये योगा कर लो, योगा करके देखो। और फिर हो गए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भाई कसरत कराती तो भाई फीस लेती है। फिजियो वाले के पास भेजा था इनको। तो फिजियो वाले से तो बढ़िया है कि सस्ते में काम हो, तो पैसे भी ज़्यादा। कितने रुपए लिए महीने के उसने फिजियो वाले ने? दिक्कत तो गई कोई बेट तो 500 रुपए रोज की महीने की दवाई दे दो। 500 रुपए डेली देता है, 500 रुपए, और दवाई अलग, दवाई एक्सरसाइज। अब 1 साल होगी होगा, मैं एक गोली पर खाऊं। कोई गोली कम। वाह, क्लैपिंग
अब आशा जी आप बताओ। एक तो पीरियड्स बहुत ज्यादा आते थे, उसमें मेरे काफी फायदा था। उसके अलावा मेरे जैसे ना जो हार्मोन्स चेक होते थे तो ब्रेस्ट में हमेशा ऐसे भारीपन होता था, एक गांठ सी आ जाती थी, वो अब 3-4 महीने में बिल्कुल नहीं आती। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हम बताते हैं। पीरियड्स वाली प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, ब्रेस्ट वाली प्रॉब्लम मोस्टली यहाँ कई लोगों की थी जिनको माइनर हुई भी है, सिस्ट हुई है। मैं तो ऑपरेशन कराया हूँ, ऑपरेशन कराया, इसीलिए तो मैं इस हाथ में ज्यादा नहीं करती हूँ। यहाँ सिस्ट होके भी सही हो गई।